हाथों की लकीरें केवल सजावट बयां करती है। जी हाँ, हाथों की लकीरें केवल सजावट बयां करती हैं। यदि इनसे किस्मत का पता चलता तो फिर मेहनत कौन करता। नमस्कार, मैं दिनेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल अमेजिंग मैथ्स विद दिनेश में। आप सभी बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हो और मेहनत के बल पर आप अपनी किस्मत को अवश्य ही बदल पाओगे, अपनी किस्मत को अवश्य ही संवार पाओगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और इसी विश्वास के साथ मैं भी आपके साथ निरंतर प्रयास में लगा हूं कि आप बच्चों को अच्छे से अच्छी वीडियो बनाकर क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाता रहूं। प्रिय प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 समानांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 9 तक के जो प्रश्न। आइए नजर डालते हैं प्रश्न नंबर 4, जो कि है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए 636 योग सम दिया है। 636 योग प्राप्त करने के लिए दी गई एपी, ये एपी दी आपके पास 9, 17, 25 में कुल कितने पद होने चाहिए। तो देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता, क्वेश्चन को समझना मुश्किल होता है। आप एक बार क्वेश्चन की जड़ पकड़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, आपके पास योग दे रखा है, तो योग का मतलब आपके पास जो सम होता है वो दे रखा है। कितने पद वी डोंट नो, तो हम इसको लिखेंगे SN हमारे पास दे रखा है 636, इट इज गिवन। उसके बाद आपके पास जो एपी दी है, उस एपी में से देखिए फर्स्ट टर्म जो होती है वो होता है हमारे पास A, और वो कितना है 9। किन्हीं दो पदों का जो डिफरेंस होता है वो होता है D, तो D इज ऑल्सो गिवन। 17 में से 9 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास तीन चीजें यहां पर क्लियर हो चुकी है। एक SN भी आ चुका है, A भी है, फर्स्ट टर्म भी है और D भी है। अब हमें देखना है कि सम के हमारे पास कितने फॉर्मूलाज होते हैं। वी हैव 2 फॉर्मूलाज। पहला फॉर्मूला SN का कौन सा था, N/2 A + L, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला हमारे पास SN का था N/2 × 2A + N-1 × D। और मैंने कहा था कि ये वाला फॉर्मूला कब यूज करेंगे, व्हेन वी हैव D। तो हमारे पास D है, अंतिम पद नहीं है। हमने निकालना है कि कितने पद है, मतलब व्हाट वी हैव टू फाइंड, हमने फाइंड आउट करना है N। और आपको यह भी पता है कि जब आपके पास एक एपी दी हो तो हम N कैसे पता करते हैं। उसके लिए आप अंतिम पद पहले ढूंढते हैं, लेकिन हम यहां पर N इन दिए गए आंकड़ों की मदद से निकालना सीखते हैं। देखिएगा, हमारे पास जो SN दिया था वो था 636 और हमारे पास A भी दिया था, D भी दिया था, तो हम दूसरे वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे। SN = N/2 2A + N-1 × D। SN की जगह 636, N/2 2 × A कितना था 9 और N-1 वैसे ही, और यहाँ पर D कितना था 8। नाउ हमने क्या किया यहाँ पर कि ये जो 2 था, क्योंकि ये देखिए पूरे मल्टीप्लाई में है, पूरे के पूरे बटे में, तो ये 2 इस साइड चला गया और मल्टीप्लाई हो गया किसके साथ, 636 के साथ मल्टीप्लाई हो गया 2, और N इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 9 दूने कितने 18 हो गए, और इसको भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया, पहले 8N और फिर 8 एकम 8, इस तरह से। अगले स्टेप में इसको मल्टीप्लाई किया तो 1272 बन गया, और N इंटू ये देखिए 18 और 8, ये पुलिस और ये चोर, तो इसमें से माइनस हो गया, कितना बचा 10 + 8N। अगली टर्म में हमने इसको क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, ये 10N हो गया और ये 8N की 2। और उससे अगली टर्म में हमने क्या किया, सभी को एक साइड ले गए, तो सबसे बड़ी पावर वाला हमने सबसे पहले रखा 8N की 2, उसके बाद 10N, और उसके बाद जब ये परे गया तो माइनस हो गया, -1272 = 0। ये हमारे पास बना एक द्विघात समीकरण, ठीक है जी। लेकिन अभी हमने देखा है कि पूरा समीकरण 2 से डिवाइड हो सकता है, तो हमने पूरे के पूरे समीकरण को 2 से डिवाइड किया, तो व्हाट वी हैव लेफ्ट, हमने क्या बचा हमारे पास, जब हमने इसको माइनस किया ये बचा आपके पास 4N की 2। जब आपने 10 को डिवाइड किया 2 से, तो ये बन गया आपके पास +5N, और जब आपने -272 को किया तो ये वही आपके पास दोबारा से बच गया, 636 = 0। एंड नाउ दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपके पास बन गया द्विघात समीकरण। अब आप रिकॉल कीजिए एक्सरसाइज 4th, चौथे चैप्टर में हमने द्विघात समीकरण को किस तरह से सोल्व किया था। तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, पहला पद है, ये अंतिम पद है। यदि आप इसको गुणनखंड विधि से नहीं करना चाहते हो तो आपको एक दूसरा मेथड भी मैंने बताया था, कौन सा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी हाँ, बिल्कुल, द्विघात फॉर्मूले वाले समीकरण को हम द्विघाती समीकरण फॉर्मूला जो था उससे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और उस फॉर्मूला में ये आपके पास बन जाएगा A, और ये बन जाता है आपके पास B, और ये बन जाता है आपके पास C। और कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, विविक्तर वाला फॉर्मूला। और यदि आपने उस वीडियो को किस तरह से हमने सॉल्व किया है, मैं आप सभी के लिए अपने इस डिस्क्रिप्शन में उस चैप्टर के, जिस चैप्टर में हमने द्विघाती फॉर्मूला द्वारा इसको सॉल्व किया है, वो भी डाल देता हूं, सो दैट
यू कैन सॉल्व दिस एट योर ओन रिस्क। आप इसको अपने हिसाब से सॉल्व कर पाए, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक भी डाल दूंगा, क्योंकि अभी हमने नेक्स्ट क्वेश्चंस भी करने हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ रहा हूं आपके लिए, एक्सरसाइज के लिए। आपने करना कुछ नहीं है, द्विघात समीकरण का फॉर्मूला लगाकर यहां पर आपके पास n निकलेगा और वो आपका आंसर होगा। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी हम विकतर निकालते हैं तो हमारे पास अंडर रूट में जो वैल्यू जाती है उसके दो आंसर आते हैं, एक प्लस में आएगा और एक आएगा माइनस में। फॉर एग्जाम्पल आपके पास n आता है √16, तो आपका जो आंसर होगा दैट विल +8 और -8। तो हमने क्या करना है कि क्योंकि किसी भी एपी की जो नंबरिंग है उसका जो सीक्वेंस है दैट इज नेवर बी इन माइनस, वो माइनस में नहीं हो सकता है। सो आपने वहां पे रिजेक्शन कर देना है कि बिकॉज किसी भी एपी का जो संख्या नाम है, जैसे रोल नंबर होते हैं माइनस में नहीं होते, वो माइनस में नहीं हो सकता। सो दैट n विल बी इक्वल टू 8 आंसर। तो उस एपी में कितने पद होंगे ये वो आंसर आएगा। मतलब ये 8 नहीं है, आपने सॉल्व करना है, उसके बाद आप आंसर दोगे कि इस एपी में कितने पद है जिनका की सम कितना आया था 636। सॉरी क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी जो एक्सरसाइज में लिखा है उसमें सीधा लिखा है कि पहला पद किसी एपी का 5 है और अंतिम पद कितना है 45 है और उन पदों का जो योग है दैट इज 400। तो आपने पता करना है पदों की संख्या n पता करना है और सारवंतर मतलब d पता करना है। तो वही मैंने कहा कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी दैट व्हाट इज गिवन। हमारे पास दिया क्या है, पहला पद का मतलब हमारे पास दिया है a कितना है 5। अंतिम पद का मतलब हो गया l, लास्ट पद वो भी आपके पास दिया है कितना 45, तो l इज 45, a इज 5। योग का मतलब हो गया, अब योग कितने पदों का आप मुझे बताएंगे। पहला पद है 5 और ये अंतिम पद 45, अंतिम पद 45 है तो लास्ट पद 45 है। s जो n है, n हमें पता नहीं है कि कितने पद है, उसका जो सम दिया है दैट इज इक्वल टू 400। नाउ वी हैव टू फाइंड n एंड वी हैव टू फाइंड d। अब आपको पता है कि आपने कौन सा फॉर्मूला यहां पर यूज करना है। हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, पहला फॉर्मूला और दूसरा फॉर्मूला व्हेनेवर d इज गिवन। नाउ इस वाले क्वेश्चन में d नहीं दिया है और आपके पास क्या दिया है l दिया है, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, दिस वन। यहां पर l दिया है, यहां पर आप a की वैल्यू पुट कीजिएगा 5, यहां पर l की वैल्यू पुट कीजिएगा कितनी 45, n यहां पर नहीं है, यहां 2 है और यहां sn की जगह कितना आएगा 400। देखिए इस क्वेश्चन को मैं आगे सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है आपके लिए। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 400 इंटू 2 800 और n यहां पर रहेगा, यहां पर a प्लस 5 प्लस 45 और सिंपली n यहां पे निकल जाएगा। जब आपका n निकल गया उसके बाद आपने क्या करना है, d कैसे निकालोगे, फिर आपने दोबारा से इस फॉर्मूले को यूज करना है, या आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो अंतिम पद के लिए। जो हमारा लास्ट पद, इस तरह से हम डिनोट करते हैं, लास्ट पद किसके बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। लास्ट पद कितना है आपके पास 45, a कितना आ गया 5, n माइनस 1। जब आप निकालोगे यू हैव टू फाइंड n फर्स्ट, आपने पहले n निकालना है। यहां पर n जब निकल जाएगा n माइनस 1 जो भी होगा, मान लो 10 है तो 10 माइनस 1 9 और यहां पर क्या रहेगा d। फिर क्या करना, 5 को इधर लाना है, माइनस करेंगे और मान लो 5 को हमने इधर ला दिया तो ये हो गया माइनस, आपके पास कितना होता है 40 और यहां पर आपका जो n माइनस 1 आएगा और यहां पर d। नाउ d कैसे निकालेंगे, ये बटे में आ जाएगा और वी विल फाइंड d। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मैं आपको इसलिए ये शॉर्टकट में मैंने बताया कि मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे तरीके से वीडियो भी देख रहे हो और आपने पिछले क्वेश्चंस भी देखे होंगे, तो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा। यदि नहीं समझ में आता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में सभी पुरानी वीडियो के लिंक डालता हूं। मैंने आपको पहले भी कहा कि हमारी हर वीडियो में पिछली वीडियो का लिंक होता है, उसमें उससे पिछली वीडियो, उससे पिछली वीडियो, जो भी वीडियो आप देख रहे हो आपको समझ में नहीं आया तो आप डिस्क्रिप्शन में जाए, उससे पिछली वीडियो देखिएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपकी बुक में, आप उसको पढ़ सकते हो कि उसका प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 दिए हैं। मतलब पहला पद कितना दिया आपके पास 17, सो हमें क्या पता चला कि a कितना है 17, और जो अंतिम पद दिया है आपके पास दैट इज l, हम कह सकते हैं लास्ट पद, वो कितना है 350 और सार्व अंतर d इज ऑल्सो गिवन दैट इज इक्वल्स टू 9। अब आपको पता चल चुका होगा कि जब d दिया हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है एंड व्हेन d इज नॉट गिवन तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। लेकिन यहां पर आपके दोनों हाथों में लड्डू है, क्यों, अंतिम पद भी दिया है और d भी दिया है। यू आर फ्री टू फाइंड एनी फॉर्मूला, बट उससे पहले आपने एक चीज देखनी कि डिफिकल्टी कहां पर है। n नहीं दिया है, n हमने फाइंड आउट करना है। n आप किसी भी फॉर्मूला को यूज करके n निकाल सकते हो और जब आपका n निकल गया तो आप
डी तो आपके पास दिया है, फिर आपने क्या निकालना है उसमें एस एन, मतलब सम निकालना है कितने पदों का, जितने भी इसमें एन आएंगे वो पद आएंगे और वहां पे उतने पदों का आपने सम निकालना है। देखिए हम इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया था कि a1 इक्वल टू 17, मतलब फर्स्ट पद 17 है और अंतिम पद 350 है। तो हमने इसकी हेल्प ली कि पहला पद 17 और अंतिम पद को हम एल भी लिखते हैं, एन भी लिखते हैं और हो गया 350। अब हमने अंतिम पद का फॉर्मूला लगा लिया, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी 350। a कितना है हमारे पास 17 और आपके पास n माइनस वन वैसे ही रखा, d का हमने 9 लगा लिया 350। अब यहां पर देखना है कि n माइनस वन को यहीं रखा और 17 को हम परे ले गए और वो हो गया माइनस, तो हमने इसमें से माइनस किया, ये 333 बना। अब 9 मल्टीप्लाई में है तो 9 बटे में चला जाएगा, 9 से डिवाइड किया, 9 तिया 27, 6 बच गया 63 और 17 63, n माइनस वन 37, n माइनस 31 ये 1 पर साइड चला जाएगा, 37 प्लस 1 38। तो फर्स्ट आंसर आ गया आपके पास कि उस एपी में कितने पद थे, दैट इज 38। अब आपने निकालना क्या है कि उन 38 पदों का सम निकालना है आपने। तो किस तरह से आप निकालोगे, नाउ आपने जब एस एन का फॉर्मूला लगाया तो n अपॉन 2 और आपको पता है a प्लस एल भी आप लगा सकते हो, एस एन। अब आप लिखोगे कितने पदों का योग आपने निकालना है, 38 पदों का योग। तो n कितना हो गया 38 बटा 2 इंटू ए, पहला पद कितना था 70 और लास्ट पद कितना था 350। नाउ यू कैन सॉल्व, इसको आप मल्टीप्लाई काट देंगे, इसको प्लस करेंगे, जो बचेगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज योर आंसर। चलते हैं 7th क्वेश्चन की ओर। और 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि आपके पास 22 पद है, कुछ इस तरह से क्वेश्चन में लिखा है कि सार्व अंतर यदि 7 है और जो 22वां पद है किसी एपी का उसका है नंबर 149 और पहले 22 पदों का योग आपने ज्ञात करना है। अब देखिए 22 पदों का योग ज्ञात करना है और 22वां ही पद दिया है, इसका मतलब आपके पास ये अंतिम पद है। तो हमें क्या पता चलता है यहां से कि ए कितना है, नहीं पता। क्यों नहीं पता, क्योंकि आपका 22वां पद दिया है। 22वां पद इस तरह से दिया है कि 22वां पद कितना है 149 और आपका सार्व अंतर कितना पता है डी। तो हम 22वें पद से हम कुछ ना कुछ तो निकाल ही पाएंगे। किस तरह से 22वें पद को लिखेंगे हम, a प्लस 21d, ये तो आपको पता है, और किसके बराबर होता है 149। अब a नहीं पता है, कोई बात नहीं, 21 का 21, d आपको पता है, d कितना है 7 एंड दैट इज इक्वल टू 149। अब इसको जो मल्टीप्लाई किया a प्लस ये 7 बन गया और 7 दूनी 147 बराबर है 149 और a इक्वल टू, जब ये परे जाएगा 149 माइनस 147, a कितना आएगा आपके पास 2। तो नाउ हमारे पास 2 भी आ चुका, a भी आ चुका है और a कितना है आपके पास 2 और n कितना है आपके पास, n तो आपके पास पता है कि 22 है, a कितना हो गया आपके पास 2, हमारे पास d भी पता है, d कितना है 7 और जो 22वां पद है अंतिम पद है वो भी आपको पता है l, वो कितना है आपके पास 149। अब आप मुझे बताओ कि एस एन फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, n अपॉन 2 इंटू ए प्लस एल और दूसरा होता है 2a प्लस एन माइनस डी। नाउ आपके पास d वाला भी है और आपके पास अंतिम पद भी है, तो आपने सम निकालना है। तो सम निकालना तो बहुत आसान है यहाँ पर कि एस एन और n अपॉन 2, n पद कितने हैं आपके पास 22 पद है, क्योंकि 22 ही पदों की बात हुई थी। 22 बटा 2 a, पहला पद 2 और प्लस अंतिम पद 149, इसको प्लस करेंगे, सॉल्व करेंगे एंड दैट्स इट योर आंसर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। मुझे विश्वास है कि आपको इनको सॉल्व करते हुए बहुत मजा आ रहा होगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं है, एक सीक्वेंस सब में बना होता है, आपके वही फॉर्मूले बार बार घूम घूम के वही फॉर्मूले आ रहे हैं आपके पास। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए व्हाट इज डिफिकल्टी, एपी के प्रथम 51 पदों का योग आपने ज्ञात करना है। क्या करना है, एपी के 51 पदों का योग। हमारे पास पद दिए हैं, कुल कितने पद है 51। हम यहां से हमने हिंट ले ली है कि एपी में एन की बात कितने पदों की हो रही है 51, तो एन कितना है 51 पदों का योग हमने निकालना है। उसके बाद देखते हैं आगे क्या दिया है, दूसरा पद जिसका 14 है और जिसका तीसरा पद 18 है। एक एपी आपके पास बनी है जिसका दूसरा पद 14 है और जिसका तीसरा पद कितना है आपके पास 18, दूसरा और तीसरा पद। चौदह और 18, तो यहां पर दूसरा पद की यदि मैं बात करूं तो हम बोलेंगे a प्लस डी इक्वल टू 14 है और तीसरा पद a प्लस 2d इक्वल टू 18 है। तो इसको तो आप वही प्रश्नावली 3 विलोपन विधि से सॉल्व कर सकते हो इस तरह से। ये समीकरण 1, समीकरण 2, इनको आपने चिन्ह जब चेंज किया, इसको माइनस किया तो a से a कैंसिल हो गया, d में से d गया तो माइनस d और इक्वल टू ये -4, माइनस से माइनस कैंसिल
एंड हमारे पास डी भी आ गया कितना 4। और इस डी की मदद से हम ए भी निकाल सकते हैं। हाउ? इस डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब आप समझ चुके हो तो मैं शॉर्टकट में कर रहा हूं। a प्लस डी की वैल्यू 4 और ये 14 आ गया यहाँ पर, और a प्लस 14 माइनस 4 कितना हो गया 10। तो हमारे पास क्या आ गया कि a की वैल्यू भी आ गई आपके पास 10। अब देखिए किस तरह से हम इनका सम निकालते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या है n/2, बट यहाँ पर देखना होगा कि कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे। l है हमारे पास, अंतिम पद तो नहीं है, लेकिन हमारे पास d है। ओके, सो 2a प्लस n-1 इंटू डी। नाउ s कितना है 51 पदों का योग ज्ञात करना है, तो 51/2 2 इंटू a, व्हाट इज a इक्वल टू 10 एंड प्लस n-1, व्हाट इज n 51 माइनस 1, और व्हाट इज d इक्वल टू 4। नाउ इट्स अप टू यू, अब आप इसको अपने आप सॉल्व करोगे। हाउ? देखिए 51/2 को वैसे ही रहने दो, 2 इंटू 10 20 प्लस 51 में से क्या 50, 50 गुना 4 200, 200 जमा ये इसको प्लस करेंगे और लास्ट में वो कट जाएगा और जो आएगा आपके पास उसको 51 से मल्टीप्लाई करके दिस इज योर आंसर कि उन 51 पदों का योग आपने निकाला जिनका दूसरा और तीसरा पद क्रमशः 14 और 18 दिए थे। तो देखिए कितना आसान है, आप अंत तक बने रहिए, हमें एक वीडियो को देखिएगा। एक रिक्वेस्ट आपसे बार बार कि और बच्चों को भी शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा ताकि बहुत सारे बच्चे इसका लाभ उठा सकें।